ओम शांति। जैसा कि आपने देखा, कल हमने साइलेंस पावर के बारे में पहली मुरली पढ़ी और ये स्पार्क विंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें जून का महीना साइलेंस के लिए समर्पित है। तो इस महीने में हम साइलेंस के बारे में जो भी अव्यक्त मुरलीज हैं वो स्टडी कर रहे हैं। तो अभी ये 7 मार्च 1981 की मुरली है जो कि 2015 में रिवाइज हुई थी। इसका टाइटल है शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। वैसे इस मुरली में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम साइलेंस के बारे में जो बाबा ने कहा है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ से इसमें शुरू है। बाबा ने पूछा कि अब आगे वर्ष में क्या करना है। जो किया बहुत अच्छा किया, अब आगे क्या करना है। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत ना भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशंस उन्हों को भी अपने तरफ खींचेंगे। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में, सब में अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, अर्थात औरों की अशांति का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप शांति के सागर के बच्चों की सेवा क्या है। जैसे कहाँ आग लगती है तो शीतल पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं, वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। मनसा संकल्पों द्वारा शांति स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करें कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर हैं। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो तो सबका अटेंशन स्वतः ही रोशनी की ओर जाता है। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो। मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। इस वर्ष में विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं, शांति देवा, इसी स्वरूप को इमर्ज करो। अभ्यास करो मुझ आत्मा के शांति स्वरूप के वाइब्रेशन कहाँ तक कार्य करते हैं। शांति के वाइब्रेशंस नज़दीक की आत्माओं तक पहुँचते हैं, वह दूर तक भी पहुँचते हैं। अशांत आत्मा के ऊपर अपने शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करके देखो। तो समझा क्या करना है। तो सिर्फ इसी पार्ट पे हम फोकस करेंगे कि क्या क्या इसमें बातें हैं। तो सबसे पहला ये हमें पर्सपेक्टिव माइंड में रखना है कि पीपल आर लुकिंग फॉर ट्रू पीस, नॉट ओनली हैप्पीनेस बट ऑल्सो पीस, सच्ची शांति ढूंढ रहे हैं। तो फिर हमें ये माइंड में रखना है कि अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कुछ कारण पहले से हैं
और जैसे जैसे ये दुनिया और कॉम्प्लेक्स तमोप्रधान बनती जा रही है, अनेक कारण बनते जाते हैं। तो जब भी कोई आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं या जो आत्माएं संपर्क में नहीं हैं लेकिन दूर हैं, क्या क्या उनकी अशांति के कारण है, वो अगर हमें थोड़ा माइंड में रहता है तो वी कैन हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एम्पैथी फॉर देम। और एक पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि कई बार हम भी ऐसा अनुभव सब लोग करते हैं कि हम पीसफुल हैं, हम शांत हैं, लेकिन अशांति का कोई ना कोई कारण बाहर का एक्सटर्नल ऐसा बन सकता है जो हमारी शांति को या तो थोड़ा कम कर दे या ख़त्म भी कर दे। तो चाहे वो चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में, सब में अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। तो हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मेरे लिए ऐसा क्या कारण बनता है जो मैं शांत स्वरूप की स्थिति से हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ड्यूटी हमारी है कि पहले तो हम रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टांस, पीसफुल रहें। नॉट ओनली पीसफुल रहें बल्कि बाबा ने कहा शांति के मास्टर, शांति के सागर बन के रहें। तो इसमें एक बाबा ने सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो है फायर ब्रिगेड का। कहीं आग लगती है तो शीतल पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं। तो ऐसे ही हमारे मनसा संकल्पों द्वारा, शांति स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। तो पहला है फायर ब्रिगेड वाला एग्जाम्पल। दूसरा बाबा ने कहा रोशनी वाली बात। एक कोने में कहीं रोशनी हो तो सबका ध्यान वहाँ जाता है। तो इसमें नयनों द्वारा और मुख द्वारा और संकल्पों द्वारा, तो दो हमारी ये स्थूल कर्म इंद्रियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, और एक हमारी इस मन यानी संकल्प सूक्ष्म कर्म इंद्रिय ये भी इन्वॉल्व है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बाबा ने दिया भक्तों का, शांति देवा। तो शांति देवा और मास्टर शांति के सागर। फिर बाबा ने थोड़ा हमें एनकरेज किया कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कि ये देखो कि शांति के वाइब्रेशन नज़दीक और दूर कहाँ तक पहुँचते हैं। अशांत आत्मा के ऊपर अपने शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करके देखो। तो आज हम ये अभ्यास करेंगे पूरा दिन कि अशांति के सारे कारण होते हुए भी कैसे हम शांति के सागर के साथ कनेक्ट होके, उसके साथ कंबाइंड होके स्वयं मास्टर शांति के सागर बनकर संकल्पों द्वारा चारों दिशाओं में शांति के वाइब्रेशंस का दान करें। और हमारा इसमें क्या खुद यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्या हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, वो हम आपस में शेयर कर सकते हैं। तो इस मुरली में बाकी बहुत बातें हैं, और लेकिन हमने अभी सिर्फ साइलेंस वाले पार्ट पे फोकस किया है। इसके अलावा इस मुरली में बहुत अच्छी बातें हैं, उनको हम पार्ट 2 में एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस मुरली देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।